राधे कृष्ण आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति पर किए जाने वाले नेक नियम के बारे में। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पहले ही चैनल पर आ चुका है, जिसमें हमने जाना था कि सास, ससुर और पति के साथ कौन कौन से नेकचार किए जाते हैं मकर संक्रांति के दिन। अब हम जानते हैं कि बाकी के सदस्यों के साथ कौन कौन से नेक नियम या व्यय किए जाते हैं मकर संक्रांति के दिन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला नेक है वो होता है जेठ और जेठानी दोनों का। इसे कहा जाता है जेठ को भेंट, जेठानी को उपला। इसमें जेठ को एक थाली में मेवा, मिठाई और उसके ऊपर रुपए रखकर जेठ को दिए जाते हैं और जेठानी को घेवर और उसके ऊपर रुपए रखकर पैर छूकर जेठानी को दिए जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा नेक होता है वो देवर के लिए होता है। इसमें एक प्लेट में बादाम भरकर देवर को दिए जाते हैं और उनके ऊपर रुपए भी रखे जाते हैं। कहा जाता है, लीजिए देवर जी बादाम, बनिए हमारे गुलाम। अगर घर में देवरानी आ गई हो तो देवर और देवरानी दोनों का नेक भी किया जाता है, जिसको कहा जाता है देवर को घेवर, दौरानी को चूड़ी। इसमें देवर को घेवर और रुपए रखकर दिए जाते हैं और जो आपकी दौरानी होती है उसको कांच या सोने की चूड़ियाँ दी जाती हैं और उनके साथ रुपए रखे जाते हैं। अब बारी आती है ननद के नेकों की। वैसे भी ननद और भाभी का रिश्ता तो बहुत ही प्यारा होता है। इसमें अगर ननद ब्याही हुई ना हो, कुंवारी हो, तो उसमें ननद को उसकी पसंद के कपड़े और बताशे एक थाली में रखकर दिए जाते हैं, साथ ही रुपए भी रखे जाते हैं और ननद से कहा जाता है, लीजिए ननद जी बताशे, दिखाइए अपने तमाशे। अगर ननद बड़ी होती है या फिर ब्याही हुई होती है तो उसके साथ भी एक नेक किया जाता है, जिसको कहा जाता है आवल चावल खूटी चीर। इसमें ननद को घर पर बुलाया जाता है और किचन में आपको चावल से बनी हुई डिशेस बनानी होती हैं, यानी कि चावल की रसोई बनानी होती है। वो ननद को खाना खिलाया जाता है। फिर एक खूटी पर ननद की पसंद के कपड़े टांग दिए जाते हैं। फिर ननद से कहा जाता है, आवल चावल खूटी चीर, दिखाओ बाई जी अपना वीर। वीर यानी कि भाई। ऐसा कहने के बाद ननद अपने भाई का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले आती है और भाभी के साथ खड़ा कर देती है और बोलती है, जी में चावल ओढ़ा चीर, लीजिए भाभी मेरा वीर। इसके बाद ननद का जो एक और नेक होता है वो होता है ननद को बिंदी देना। इसमें ननद को पूरे साल भर की बिंदी का स्टॉक दे दिया जाता है, यानी कि रोज़ाना की एक बिंदी के हिसाब से पूरे साल की बिंदी ननद को दी जाती है और उसके साथ ही एक गोल्ड की या डायमंड की बिंदी भी ननद को दी जाती है और उस पर रुपए रखे जाते हैं और ननद के पैर छूकर वो ननद को दिए जाते हैं। एक नेक होता है नंदोई के लिए, जिसे कहा जाता है नंदोई का झोला भरना। इसमें नंदोई के घर जाया जाता है। नंदोई के लिए कपड़े ले जाते हैं, उसके साथ मिठाई, मेवा आदि लेके जाते हैं और वहाँ पर जाकर नंदोई का टीका किया जाता है और उन्हें रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा एक नेक होता है जेबें भरना। इसमें आप कुंवारे नंद या देवर को ले सकते हैं, जिठानी के बच्चों को ले सकते हैं या फिर ननद के बच्चों को ले सकते हैं। उनको लेकर उनकी जेबों में आप मेवा भरते हैं और उन्हें रुपए देते हैं। यहाँ पर आप मेवे की जगह चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ या फिर उनकी पसंद की कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। इसके बाद एक नेक होता है पस्से भरना। इसमें भी आप कुंवारी ननद या देवर को ले सकते हैं या फिर जेठानी के बच्चों और ननद के बच्चों को ले सकते हैं। इसमें आपको एक थैली बनानी होती है, उसमें खूब सारे सिक्के भर दिए जाते हैं और फिर उन बच्चों से कहा जाता है कि आप दोनों पस्से भर के, यानी कि दोनों हाथों से भर के इसमें से निकाल लीजिए और ऊपर से उनको अलग से आप भी अपनी मर्जी से रुपए देते हैं। यहाँ पर आप सिक्कों की जगह चॉकलेट, टॉफ़ीज़ या फिर मेवा भी ले सकते हैं। अगला जो नेक है वो होता है जेठ के बेटे के लिए, जिसे जेठुता भी कहा जाता है। इसमें जेठ के बेटे को जलेबी खिलाई जाती है। एक प्लेट में 4 जलेबी और उसके ऊपर एक कटोरी में दही और उसके साथ रुपए रखकर जेठ के बेटे को दिए जाते हैं और कहा जाता है, 4 जलेबी ऊपर दही, जेठ का बेटा चाची कही। थे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग नेकचार। चलिए अब कुछ ऐसे नेक की बात करते हैं जो पूरे साल भर तक किए जाते हैं, यानी कि पहली संक्रांति से शुरू किए जाते हैं और अगले साल की संक्रांति पर उनका उद्यापन किया जाता है। इसमें जो पहला नेक या नियम होता है वो होता है घाट पाट सींचना। इसमें आपका जो मेन दरवाज़ा है घर का, उसके बाहर थोड़ा सा गोबर लेकर वो रखा जाता है
उसके ऊपर रोली की 7 बिंदी लगाई जाती हैं, थोड़े से चावल चढ़ाए जाते हैं और उसे जल से सींचा जाता है। इस तरह से शुरू करके आपको ये पूरे साल तक करना होता है। ये पूजा रोज़ सुबह सुबह ही की जाती है। बोला जाता है, सींचूंगी घाट पाट, पाऊंगी राजपाट। अगर आप रोज़ सुबह ये नियम नहीं कर सकते तो हर महीने में पड़ने वाली संक्रांति को आप ये नियम कीजिए और एक ही बार में 31 या 30 जगह, जितने उस महीने में दिन हैं उतनी जगह ये सींच दीजिए। इसको पूरा साल करने के बाद अगले साल की जब संक्रांति आएगी तब इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में एक साड़ी, चांदी का लोटा और उसके ऊपर रुपए रखकर उस पर हाथ फेरा जाता है और वो सासू माँ को दिया जाता है। अगला जो नियम है उसका नाम होता है चिड़िया मुट्ठी। इसमें मकर संक्रांति के दिन से आपको शुरू करना है। आपको रोज़ाना 1 मुट्ठी बाजरा चिड़ियों को डालना है और ऐसे ऐसे करके आपको पूरा साल भर रोज़ाना 1 मुट्ठी बाजरा चिड़ियों को डालना है। अगर आप हर रोज़ ये नियम नहीं कर सकते तो वही पहले की तरह हर महीने पे आने वाली संक्रांति को इकट्ठा 31 मुट्ठी या फिर 30 मुट्ठी आप चिड़ियों को बाजरा डाल दीजिए। पूरा साल भर करने के बाद अगली बड़ी मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में चांदी की चिड़िया, 1.25 किलो चावल और उसके ऊपर रुपए रख के आप अपनी सास, जेठानी या फिर ननद को देते हैं और उनके पैर छूते हैं। चिड़िया मुट्ठी की तरह ही एक नियम होता है कोठी मुट्ठी। इसमें आपको रोज़ाना 1 मुट्ठी चावल निकालने होते हैं पूरे साल भर तक। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगला जो नियम है वो होता है पूरे साल भर तक ब्राह्मण ब्राह्मणी को खाना खिलाना। इसमें आपको हर रोज़ ब्राह्मण ब्राह्मणी को एक समय का खाना खिलाना होता है। ये आप घर बुलाकर भी खिला सकते हैं और मंदिर में भिजवा भी सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हर महीने का एक समय के हिसाब से जितना राशन बैठता है वो आप उनके घर पर भिजवाते जाएं। पूरा साल होने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को घर पर बुलाकर खाना खिलाया जाता है और उनको खाने के बर्तन दिए जाते हैं। खाने के बर्तन जैसे कि प्लेट, कटोरी, गिलास, चम्मच, और उसके साथ आप उनको अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े भी दे सकते हैं। साथ में दक्षिणा ज़रूर देनी है। खाना खिलाने की तरह से ही एक नियम होता है जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोज़ाना चाय पिलाने का नियम लिया जाता है। इसका भी सेम वही प्रोसीजर है जो खाना खिलाने का था। इसके उद्यापन में आपको ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर पर बुलाना होता है और उनको चाय नाश्ता करवाना होता है। यहाँ पर आपको चाय बनाने के और चाय पीने के दोनों बर्तन देने होते हैं और उसके साथ रुपए भी रखे जाते हैं। इसी तरह से पूरे साल का एक नियम होता है 100 सेरा, जिसमें 1 सेर यानी कि 1 किलो। आपको 100 सेर यानी कि 100 किलो चीज़ें देनी होती हैं। इसको आप सास, ननद, जिठानी इस तरह से, या फिर अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तो ब्राह्मणी के घर भी भिजवा सकते हैं। इसमें आप 1-1 किलो करके जितनी भी चीज़ें होते हैं वो सब दे सकते हैं। खाने की, पीने की, सब्जियां आती हैं ये भी दे सकते हैं, मूंगफली, रेवड़ी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब 1-1 किलो के हिसाब से दे सकते हैं। इसमें सोना चांदी भी दिया जाता है, लेकिन सोना चांदी कोई 1-1 किलो तो देगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आप कोई चांदी की चीज़ देना चाहते हैं तो आपको 1 किलो चावल रखने होते हैं और 1 किलो चावल के ऊपर वो चांदी की चीज़ रखकर आप देते हैं। इसी तरह से अगर आपको सोने का कोई आइटम देना है तो आप 1 किलो चने की दाल में वो सोने की चीज़ रखकर दे देते हैं, जिससे कि आपका 1 किलो का नियम भी पूरा हो जाता है और सोने और चांदी का दान भी हो जाता है। इस नियम को ज़रूरी नहीं कि आप 1 साल में ही पूरा करें। इस नियम को आप 2 साल या फिर 5 साल में भी पूरा कर सकते हैं। 100 सेरे की तरह ही हज़ारे का नियम भी होता है, जिसमें 1000 चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़े से चीज़ें दी जाती हैं। यानी कि आपको 1000 चीज़ें देनी है जिसमें आपको 500 आइटम पूरे करने हैं। यानी कि अगर आप थाल दे रहे हैं तो आप 2 थाल देंगे, वो आप अलग अलग या फिर किसी एक ही जने को भी दे सकते हैं। 2 थाल, 2 भगोने, 2 परात, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो से कम क्वांटिटी भी ले सकते हैं। श्रृंगार का सामान यानी कि पूरी 500 चीज़ें आपको 2-2 जगह करते जाना है, जिससे कि आपकी 1000 चीज़ें पूरी हो जाएंगी। इसका कुछ लिमिटेड टाइम नहीं होता है, इसको आप कितने भी वक्त में चाहे पूरी कर सकते हैं। आप कहीं कोई चीज़ भूल ना जाएं, इसलिए इसको आपको नोट करके रखना होता है।
अगले जो नियम या नेकचार होते हैं वो ब्राह्मणी के लिए होते हैं। ये पूरे साल के नहीं होते, ये एक ही बार के होते हैं। इसमें संक्रांति के दिन ब्राह्मणी को घर बुलाकर आप तेल लगाने का नियम कर सकते हैं, मेहंदी लगाने का नियम कर सकते हैं, ब्राह्मणी को नहलाने का नियम कर सकते हैं। इसमें आप अगर ब्राह्मणी को तेल लगाने का नियम कर रहे हैं तो आपको उसे तेल की शीशी, कंघा, शीशा, सिंदूर, रबड़ बैंड या क्लैचर और एक मांग टीका और रुपए देने होते हैं। अगर सोने या चांदी का मांग टीका आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप आर्टिफिशियल भी दे सकते हैं, लेकिन मांग टीका ज़रूरी होता है। ऐसे ही अगर आप ब्राह्मणी को मेहंदी लगा रहे हैं तो आपको उन्हें अंगूठी, नेल पेंट वगैरह देनी होती है। अगर आप ब्राह्मणी के चरण धो रहे हैं तो ब्राह्मणी को पाजेब देनी होती है। अगर ब्राह्मणी को स्नान करवा रहे हैं तो उसे बाल्टी, मग और कपड़े वगैरह देने होते हैं। सबके साथ दक्षिणा ज़रूर देनी होती है। अगला जो नियम है वो होता है भगवान के मंदिर के पट खुलवाना। इसमें संक्रांति से एक दिन पहले ही मंदिर का पर्दा बनाकर पुजारी जी को भिजवा दिया जाता है। पुजारी जी उस पर्दे को भगवान जी के आगे लगा देते हैं। जब आप जाते हैं तो पुजारी जी से कहकर मंदिर के पट खुलवाते हैं और एक थाल में मिठाई, मेवा और दक्षिणा रखकर भगवान के आगे समर्पित करते हैं। अगला जो नेग है वो है गाय को सहेली बनाना। इसमें गौ माता को अपनी सहेली बनाया जाता है। इसमें आपको एक साड़ी या फिर एक कंबल, एक पानी का लोटा, 5-7 किलो गुड़, तिल या तिल से बनी हुई गज्जक, रेवड़ी वगैरह ये सब सामान लेकर गौशाला जाना होता है। गौशाला में जाने के बाद जो आप जल का लोटा लेकर गए हैं वो गौ माता के चरणों पर चढ़ाया जाता है। गौ माता को टीका लगाया जाता है। जो साड़ी या कंबल लेकर गए हैं वो गौ माता को उड़ा दिया जाता है। तिल और गुड़ गौ माता को खिलाने के लिए दे दिया जाता है। इसके बाद दोनों बाहें गौ माता के गले में डाल लिए जाते हैं और उनके कान में कहा जाता है, हे गौ माता, आज से आप मेरी सहेली हो। जब मैं परलोक की यात्रा पर जाऊं तब आप वैतरणी नदी पार करने में मेरी सहायता करना। एक नियम होता है पीहर की राह बुहरवाना। इसमें मकर संक्रांति के दिन लड़की अपने मायके जाती है। वहाँ जो भी सफाई करने वाली होती हैं उनको बुलाकर पीहर के घर के आगे की सफाई करवाती है और उस सफाई करने वाली को झाड़ू, कूड़े का ड्रम, कपड़े और रुपए वगैरह देती है। ऐसा करने से कहा जाता है कि पीहर में हमेशा सुख संपत्ति बनी रहती है। इसके अलावा एक और नेक और नियम होता है जिसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हमें कभी भी नाली का कीड़ा ना बनाना। ऐसा माना जाता है कि एक जीव को 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जिसमें नाली के कीड़े के जन्म को सबसे ज़्यादा निकृष्ट माना जाता है। इसी वजह से भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि चाहे हमें कोई भी जन्म मिले लेकिन नाली के कीड़े का जन्म कभी ना मिले। इसके लिए एक डोने में 4 जलेबी लेते हैं, उसके ऊपर एक पान का बीड़ा रखा जाता है, फिर इसे रसोई की नाली के मुंह पर रख दिया जाता है। रखते समय बोला जाता है, 4 जलेबी ऊपर बीड़ा, कभी ना बनूं नाली का कीड़ा। फिर बाद में उस डोने को जमादार को दे दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से नियम और नेकचार होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति पे 360 या फिर उससे भी ज़्यादा नियम और नेकचार बताए गए हैं। सबको तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा नियम और नेकचार आपके साथ शेयर करूं। इसके अलावा और भी नेकचार हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं जिनकी डिटेल वीडियो है, वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देखें, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये सारे नियम अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किए जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी नियम कर रहे हैं तो उसमें श्रद्धा ज़रूर होनी चाहिए। आई होप मकर संक्रांति पर किए जाने वाले नियम और नेकचार की ये दोनों वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आएंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे सनातन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।